प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, शोल्डर गिर रहा है, आर्मोल में झूल आ रहा है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्लाइंट ने क्या पहना है, सेकंड है पूरी बॉडी पे मार्क बना दे। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं है और कोई चार्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है और उसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। बस इतना सिंपल सा स्टेप है। जैसे अभी मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखा रही हूँ। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सारी चीजें सीखेंगे जिसकी वजह से हमारा शोल्डर गिर रहा है, हमारा जो नेक है वो लूज हो रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये सारा हमारा जो शोल्डर गिर रहा है, आर्मोल में झूल आ रहा है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्लाइंट ने क्या पहना है। अगर क्लाइंट ने कुछ बैगी पहना है तो आप उनको या तो ट्रायल रूम में मेजरमेंट लो उनका, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हो, मैंने खुद ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैंने भी चेंज किया है। और ब्लाउज तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, तो मुझे तो ब्लाउज या कुछ इस तरीके का तो पहनना ही पड़ेगा, बट कुछ इस तरीके का वियर करना है कि शोल्डर, आर्मोल, फ्रंट क्रॉस, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो, आपको सही से विजिबल हो। अगर ये शोल्डर और आर्मोल आपको दिखेगा ही नहीं तो आप मेजरमेंट कहाँ से लोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि स्किन में लाइन कहाँ पे बन रही है? अगर मैंने कुछ भी ऐसा स्लीव्स वाला पहना होता तो क्या आपको ये लाइन नजर आती? नहीं नजर आती। तो फिर अगर हम कुछ भी ऐसा स्लीव्स वाला पहन रहे हैं और ये लाइन हमें नजर नहीं आ रही है तो हम कंफर्म ही नहीं होंगे कि हमारा शोल्डर और फ्रंट क्रॉस कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो फर्स्ट ये है। और सेकंड है कि अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूरी बॉडी पे मार्क बना दें, पेंसिल से निशान लगा दें। आपको नेक कौन सा बनाना है वो पूरा शरीर के ऊपर ही ड्रॉ कर दो, ड्राइंग बना दो पूरे पे, ठीक है। तो आर्मोल की शेप कहाँ से आनी चाहिए, शोल्डर से और आर्मोल तक, वो भी बना दो, वो भी इधर ड्रॉ कर दो। तो इससे आपको पता रहेगा कि शोल्डर कितना है, नेक ब्रॉड कितना है और ये शोल्डर रेडी कितना आ रहा है हमारा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं है और कोई चार्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है और उसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एकदम क्लियर और एकदम सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो इससे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर उठाना है और फॉलो करना है, सिर्फ मेजरमेंट लेना है और फॉलो करना है, बस इतना सिंपल सा स्टेप है। जैसे अभी मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखा रही हूँ। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सेकंड, आपका जो मेजरमेंट टेप है वो सॉफ्ट होना चाहिए, इसके अंदर फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। आपको जब भी मेजरमेंट लेना होगा नंबर ऊपर होना चाहिए ताकि सही से विजिबल हो, ताकि सही से आप ये देख पाओ कि क्या मेजरमेंट आ रहा है। हम सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। सारे पॉइंट्स आपके नोट होने चाहिए टॉप से बॉटम तक। ऐसा नहीं करना है शोल्डर लिया, वेस्ट लिया, आर्मोल लिया, एपेक्स पॉइंट लिया, फिर आपको फ्रंट क्रॉस लेना है, ऐसे मेजरमेंट लेना ही नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। शोल्डर लेंगे, आर्मोल लेंगे, फ्रंट क्रॉस लेंगे, बैक क्रॉस लेंगे, अपर बस्ट लेंगे, बस्ट साइज लेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे, लास्ट में लेंथ और वेस्ट लेंगे। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस वाइज लोगे तो कोई भी मेजरमेंट स्किप नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। ओके, तो शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे पीछे से। सबसे ज्यादा तो कंफ्यूजन होता है शोल्डर में। अभी मैंने स्ट्रिप वाला पहना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ होगा तो कंफर्म आपको पता चल जाएगा कि क्या शोल्डर है। यहां से यहां तक शोल्डर ले रही हूं, मेरा शोल्डर आ रहा है 13 इंच। और अगर ऐसे सीधे खड़े होंगे ना तो मेजरमेंट कम आएगा और ऐसे खड़े होंगे तो मेजरमेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि ये चीज देखो फैल जाती है, फैल रही है ऐसे। अभी ऐसे ले रहे हैं और फिर ऐसे कर रहे हैं तो मेजरमेंट टेप लूज हो रहा है। तो ऐसे ही जहां पे आपको सेट रहना है वहीं पे आपको मेजरमेंट लेना। अगर आप ऐसे रहते हो तो ऐसे लोगे, अगर ऐसे रहते हो तो ऐसे लोगे, ठीक है। मैं ऐसे रहती हूँ तो मुझे स्ट्रेट में ही लेना है। मेरा यहाँ पर आ रहा है 13 इंच, 13 इंच। इसके बाद हमें लेना है आर्मोल। तो अभी देखो मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नंबर्स ऊपर होने चाहिए। राउंड में मेजरमेंट टेप को सेट करना है।
और ऐसे आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। अगर आप स्लीव्स अटैच करेंगे तो नॉर्मल मेजरमेंट लेंगे, और अगर आपको स्लीव्स अटैच नहीं करनी है तो क्लाइंट की चॉइस को जानेंगे कि साइज से लूज बनाना है या टाइट बनाना है। जैसे मैं बनाती हूँ टाइट, आप देख भी पा रहे होंगे मेरा जो आर्मोल है ना एकदम फिक्स है, मुझे ये स्किन बाहर निकला हुआ पसंद नहीं है। तो आप मेरी जितनी भी ब्लाउजेस पहनोगे देखोगे तो वो सारी यहाँ से ऐसे पैक रहती है। इसका मतलब है जब मैं स्लीव्स लेस बनाती हूँ तो मैं आर्मोल को टाइट कर देती हूँ, जिससे कि मेरा ये नीचे वाला पार्ट शो नहीं होता। लेकिन ये हर किसी को पसंद भी नहीं होता, बहुत लोगों को ये अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उनके में आर्मोल आपको डीप करना है। ज्यादातर जिनकी बॉडी पे यहाँ पे फैट होता है उनके में आपको आर्मोल फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्किन बाहर निकली हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी पे फैट ही नहीं है, 32 साइज है, 30 साइज है, फिर वहां पे आप कट स्लीव में आर्मोल डीप रख सकते हो, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आर्मोल ले लिया हमने 16 के बाद हम लेंगे दूसरे साइड से आर्मोल। बताया था ना आपको कि आपको फिक्स लेना है, मतलब कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स लेना है, मतलब ना लूज लेना है ना टाइट लेना है। यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे 16। अब लेंगे फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस क्या होता है, हमारी स्किन में लाइन बन जाती है दोनों साइड में। देखो हैंड नीचे करोगे सबके में बनेगी, आपको भी दिखेगी। जब आप ऊपर का स्लीव्स वाला कोई भी कुछ पहना हुआ है तो उसको निकालोगे, उतारोगे और शीशे के सामने खड़े होंगे, मिरर के सामने अगर आप खड़े हो रहे हैं तो फिर आपको वो सारी ये जो लाइन है ये विजिबल होगी, आपको साफ साफ दिखेगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है उसका मेजरमेंट ले लेना है। अब देखो मेरा कितना आ रहा है 12.5, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 12.5। अगर हम कम लेते हैं तो यहाँ से खिंचाव बनता है, तो इसलिए प्रॉपर साइज लेना है, कम भी नहीं लेना और ज्यादा भी नहीं लेना। आप देख ही भी पा रहे होंगे कैसे ले रही हूं मैं 12.5। तो अगर शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, शोल्डर नहीं ले पा रहे हो, तो फ्रंट क्रॉस जितना भी आया है उसमें हाफ प्लस कर दो तो आपका शोल्डर आ जाएगा। लेकिन ये 100% परफेक्ट भी नहीं है, कभी कभी फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग शोल्डर ज्यादा चौड़ा होता है, ज्यादा आता है। ओके, तो कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ज्यादा होगा, कभी कभी दोनों बराबर होगा, कभी कभी फ्रंट क्रॉस कम बैक क्रॉस ज्यादा होगा। तो अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे अलग अलग साइज आता है, बट आपको नोटिस करना पड़ेगा ये सारी चीजें, तभी आप अच्छी फिटिंग दे पाओगे। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो, इन सब चीजों को नोटिस नहीं कर रहे हो, तो फिटिंग अच्छी नहीं आने वाली है। और कभी कभी ऐसा होगा अगर नोटिस नहीं करोगे, कभी कभी फिटिंग अच्छा आएगा, अरे अब तो फिटिंग अच्छा आ गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखोगे तो फिटिंग खराब हो गया, सब में नहीं आएगा। अगर ये टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो सबका फिटिंग अच्छा आएगा, एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो फ्रंट क्रॉस 12.5। मैं अपना बैक क्रॉस नहीं ले पाती हूँ, इसलिए मैं एक बार क्या करती हूँ, फ्रंट क्रॉस को फ्रंट क्रॉस में 1 इंच प्लस करके बैक क्रॉस ले लेती हूँ। अब मुझे तो पता चल गया है, पिछले 16-17 सालों से अपना ही तो ब्लाउज बनाए जा रही हूँ, सिखाए जा रही हूँ पिछले 2 सालों से ऑनलाइन में भी, तो मुझे पता है कि मेरा फ्रंट क्रॉस में बैक क्रॉस में 1 इंच का डिफरेंस है। लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा, तो आपको पहले मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप फ्रंट क्रॉस में पहले बैक क्रॉस एक्स्ट्रा ले लेंगे 1 इंच। अगर आपको लगता है अरे मैंने 1 इंच ज्यादा लिया है तो मेरा टाइट हो रहा है, तो फिर अगली बार आपको 1.5 इंच ले लेना है, आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया लेकिन यहाँ पे ना बबल्स बन रहा है, यहाँ पे ना बहुत रिंकल आ रहा है, झोल आ रहा है, तो मतलब आपने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना था, आपको बराबर रखना था। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर सकते हो कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस आपका खुद का कितना है। खुद तो नहीं चेक कर पाओगे, इसलिए स्टार्टिंग में तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब मेथड अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये पता चल गया है फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस। अब आते हैं अपर बस्ट पे। मेजरमेंट टेप को सीधा रखेंगे, नंबर्स ऊपर होना चाहिए, और मेजरमेंट टेप आगे पीछे करके चेक कर लेंगे पीछे से फोल्ड तो नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद फिक्स मेजरमेंट लेंगे, ऐसे जैसे मैं ले रही हूं, देखो पीछे से
बैक से देखो और फिर फ्रंट से देखो, और टाइट भी नहीं है, ऐसा सोच रहे होंगे कि बहुत टाइट लिया है, नहीं, ठीक है, लूज भी है और इतना भी लूज नहीं है कि यहाँ पे ढीला हो रहा है, फिक्स है। तो 34 मेरा अपर बस्ट है। अब लेते हैं बस्ट साइज। फिक्स रखेंगे। ये देखो अभी बस्ट साइज आ रहा है 36 यहाँ पे। तो अपर बस्ट 34 है और बस्ट साइज है 36। तरह से चेक करेंगे, देखो चारों तरफ से मेजरमेंट टेप को कि हमने कैसे मेजरमेंट टेप को सेट किया है, पीछे से ढीला भी नहीं है और चारों तरफ से बराबर है। 36। अब इसके बाद अलग अलग आर्मोल की कटिंग भी बता दो, पहले एक साथ वाली सीख लो के बाद। अब देखो पहले हमें वेस्ट वाला पार्ट लेना है। वेस्ट में आपका कितना है, तुम्हारा वेस्ट साइज है 30, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूज नहीं, 30 है। नॉर्मल लेंगे। अब लेंथ और एपेक्स पॉइंट एक साथ ही ले लेते हैं, शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप को, उसके बाद एपेक्स पॉइंट ले लेंगे। देखो मैं जब मेजरमेंट टेप को सेंटर पे रख रही हूँ ना, तो अभी एपेक्स पॉइंट मेरा 10 आ रहा है, और 10 ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा ब्लाउज बना हुआ है ना, इसका एपेक्स पॉइंट ही 10 पे बना हुआ है। ये पैडेड ब्लाउज है, इसका एपेक्स पॉइंट 10 पे ही बना हुआ है। नहीं तो अब फिर से चेक करती हूँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे चेक करोगे 10.5 नहीं है, 10 है। और ये 10 पता है क्यों आया है, क्योंकि ब्लाउज पैडेड है, और जब ब्लाउज पैडेड बनाया गया था तो ये 10 पे ही बनाया गया था। पैडेड ब्लाउज में हम आधा इंच कम करके ले सकते हैं ताकि हमारा जो फिटिंग है वो थोड़ा ऐसे आ जाए। लेकिन अगर यही वाला पार्ट मैंने, यही वाला मेजरमेंट मैंने नॉर्मल ब्लाउज में ले लिया, तो मेरा एपेक्स पॉइंट ऊपर चला जाएगा और मेरा बॉडी का एपेक्स पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो फिटिंग हो जाएगी खराब, फिटिंग आएगी ही नहीं। तो ध्यान रखना है क्या बना रहे हो, क्या क्लाइंट ने पहना है, ये सब चीजें नोट होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है फिर मेजरमेंट खराब हुआ तो। मेजरमेंट के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि मेजरमेंट सही से लो, मेजरमेंट सही से लो। अगर मेजरमेंट सही नहीं लिया तभी हमारा मार्किंग खराब होता है, और अगर मेजरमेंट सही है तो मार्किंग कभी खराब हो ही नहीं सकता, कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो समझ गए हो ना, मैं यहाँ पर कितना ले रही हूँ, 10.5 ले रही हूँ, क्योंकि मैं जो ब्लाउज बनाने वाली हूँ वो नॉन पैडेड ब्लाउज बनाने वाली हूँ, और वो नॉन पैडेड में मेरा जो बॉडी का मेजरमेंट होगा उसको मुझे फॉलो करना है। अब लेते हैं स्लीव्स। स्लीव्स लेंथ जितना भी रखेंगे, शोल्डर के एंड पॉइंट पर लेंगे, रखेंगे मेजरमेंट टेप को, लेंथ ले लेते हैं 7-8 पे बना लेते हैं, इतना काफी है। उसके बाद फिटिंग लेंगे, फिटिंग आ रहा है 11.5। फिर बाइसेप्स लेंगे, बाइसेप्स हमेशा ऊपर से लेना चाहिए, शोल्डर से 3 इंच नीचे। तो अभी हमारा बाइसेप्स आ रहा है 12.5, देख पा रहे हो 12.5 पे आ रहा है। ऐसे ही आपको लेना है, देखो मैंने लूज टाइट नहीं लिया है और शोल्डर से 3 इंच नीचे ही रखा है, 12.5, वैसे इतना लूज है देखो। और अगर टाइट करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा देखो। तो जितना आपकी फिटिंग होती है ना, उससे थोड़ा लूज रखना पड़ता है आपको, 1/2 इंच। आपके स्लीव्स की जो फिटिंग है उस फिटिंग से आधा इंच लूज आप मेजरमेंट टेप को रखेंगे, और फिर जब कटिंग करेंगे आधा इंच लूज तब ऐड करेंगे, तो वो आपका बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बाजू की कटिंग हो जाती है। अब आते हैं गले पे, नेक पे। तो नेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नेक को फैला दे रहे हो, आप लोग नेक को लूज कर दे रहे हो, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आर्मोल में झोल भी तभी आ जाता है क्योंकि जब आपका शोल्डर ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ फैल जाएगा, तो यहाँ पे भी रिंकल्स आ जाते हैं। तो आपको पहले नेक ब्रॉड अच्छे से चेक करना है। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आती है, या तो आप प्रॉपर तरीके से टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर मेरी बॉडी पे मेजरमेंट 8 इंच 7 इंच आ रहा है तो मुझे वो सेम लेना है,
और अगर मैं सेम ले भी नहीं रही हूं और मेरी टेक्निक सही है तब भी वो मेरा रिजल्ट सही आ जाएगा। अभी अगर मैं मेजरमेंट लूं अपने नेक ब्रॉड का, ये देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है नेक ब्रॉड 8 इंच। ओके, ऐसे चेक करेंगे। क्या आपको, अगर मैं ये चीजें छुपा दूं, यहां से ऐसे छुपा देती हूँ, तो क्या आपको ये नेक ज्यादा ब्रॉड लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तो नेक ब्रॉड मुझे कितना लेना है? 8 इंच लेना है। आप लोग 8 इंच बॉट नेक में लेते हो, बट मैं यहाँ पे इतने ही नेक में लेती हूँ, और फुल डीप फुल ब्रॉड पे भी मेरा शोल्डर नहीं गिरता। और जितना मेरा नेक ब्रॉड आया है ना, इससे भी ज्यादा मैं ले सकती हूँ, तब भी मेरा रिजल्ट वही आता है। आप लोगों को कभी अगर 8 इंच पर रिजल्ट सही आ रहा है तो अब 8 के बाद 9 पे लेके आने की कोशिश करो, तब आपको ये सारी टेक्निक समझ में आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सच बता रही हूँ मैं। जो भी स्टूडेंट का नेक ब्रॉड 8 इंच पर आकर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, वो सारे स्टूडेंट ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। फिर 8 से थोड़ा ज्यादा लेकर देखो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है, तो आपको मजा आने लगेगा धीरे धीरे। अरे वाह, मैं तो इतना ब्रॉड ले रही हूँ तब भी मेरा शोल्डर नहीं गिर रहा। तो गले की चौड़ाई ज्यादा करने से ऐसा नहीं है तभी शोल्डर गिर रहा है। ओके, गले की चौड़ाई कम करने पे भी आपका शोल्डर गिर जाता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा सकती हूँ। आप लोग अगर 2.5 इंच पे गला बना रहे हो तब भी गिर जाता है, और अगर हम 8-9 इंच पे बनाते हैं तब भी नहीं गिरता। तो मतलब क्या हुआ? टेक्निक सही से फॉलो करो, फॉलो करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब अगर मैं आपको 2.5 इंच पर भी गले की चौड़ाई लेकर ब्लाउज को बना के दिखाऊं ना, तो ये सेम रिजल्ट आ जाएगा जो अभी मैं आपको 4 इंच पर दिखा रही हूँ। पर मैं वो चाहती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करें सारी टेक्निक को, जो प्रोफेशनल तरीका है वो आप सीखें। जब आपको प्रोफेशनल तरीका आ जाएगा, आपका सबके ऊपर रिजल्ट अच्छा आने लगेगा, तब आप बाकी की चीजें भी अपने आप सीख सकते हो। बट अभी के लिए जो सिखा रही हूँ वो चीजें सीखो, उस पर ध्यान दो। पीछे से नेक डीप हम नॉर्मल बनाएंगे। ओके, बाकी आप सबके ऊपर है, आप सिंपल नेक कितना डीप पहनोगे पीछे से वो मुझे बता देना। फ्रंट में मैं अपनी तरफ से ही बनाऊंगी, शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखूंगी और 8 इंच पर नहीं बनाऊंगी, 7 पर बनाऊंगी, 7 पर बनाऊंगी। 8 इंच पर तब बना सकते हैं जितना अभी ये वाला शेप बना रहे हैं। अगर ये शेप बना रहे हैं तो 8 पे बना सकते हैं, ये 7 पे छोटा हो जाता है। अगर हम राउंड नेक बना रहे हैं तो 8 इंच बहुत बड़ा नेक बन जाता है। 8 इंच पे नेक डीप अगर बना रहे हैं तो ठीक है, तो डीप बना रहे हो तो कम करो थोड़ा। तो मैं यहाँ पे 7 पे बना रही हूँ। पीछे बैक में कितना रखना है आप कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे, ब्लाउज की लेंथ और एपेक्स साथ में ही ले लेते हैं। शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे, फिर हम लेंगे एपेक्स पॉइंट 10.5, उसके बाद टोटल लेंथ लेंगे। हमारा जो ब्लाउज का टोटल लेंथ है वो 15 इंच है, तो मैं यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ ले रही हूँ 15 इंच। इस तरह से आपको ब्लाउज का पूरा टोटल मेजरमेंट ले। और हाँ, हाल ही में हमारा 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन की सीटें तो फुल हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सीखना है और घर बैठे ही फैशन डिजाइनर बनना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप, या फिर इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी सीट बुक करनी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।